हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे और वीडियो देखने के लिए तैयार होंगे, रीडिंग देखने के लिए तैयार होंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो 4 महीने रहते हैं इस साल के, इन 4 महीनों में आप क्या अचीव करने वाले हैं या फिर क्या लॉस आपका हो सकता है। ओके, क्या खोने वाले हैं। ये तो जीवन का नियम है, कुछ हमें मिलेगा, कुछ हमारे जीवन से जाएगा। अब हमें क्या आदत होगी ऐसे कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही देखनी है और सुननी है। कुछ भी ऐसा जो कि आपको थोड़ा सा डरा देता है या थोड़ा सा पेनफुल आपको लगता है, आप उसको देखना या सुनना नहीं चाहते। बट ना देखना ना सुनना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है उसको जानना और उसके लिए फिर अपने प्रयास करना, उसको दूर करने के लिए, उससे जो सीखना है वो सीखने के लिए। अभी लोगों का ऐसा हो गया है ना कि अरे इन्होंने दुख दर्द की बात कर दी, अरे इन्होंने खतरे की बात कर दी, अब तो बस देखना ही नहीं है, इनको सुनना ही नहीं है। और जो कि आपको ना ज्यादा खतरे में डाल देता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसी भी मुसीबत से कैसे बचना है। तो मुसीबत से बचने के उपाय तभी मिलेंगे जब आप मुसीबत क्या है वो जानने की कोशिश करोगे। तो आज की रीडिंग में मैं अचीवमेंट्स देखूंगी, क्या गुड न्यूज आपको मिलने वाली है वो देखूंगी। साथ ही साथ ये भी देखूंगी कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसमें आप पढ़ने वाले हो और जिसके लिए आपको सोल्यूशन चाहिए, जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होने की जरूरत है, सो दैट आप उसको फेस कर सकें या फिर उसको टाल सकें। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है, जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे कंट्रोल में रहती है, उनका सोल्यूशन हमारे कंट्रोल में है। कई बार तो नहीं रहता, लेकिन कई बार रहता है। तो अगर इसका सोल्यूशन आपके कंट्रोल में है तो क्यों ना उसको अपनाया जाए और उसको प्रॉब्लम को भगा दिया जाए। तो आज की रीडिंग में मैं वही सब कुछ देखने वाली हूँ। इसके लिए आप लोग तैयार रहें। अगर आप तैयार हैं सब कुछ जानने के लिए, सच सुनने के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप तैयार नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा डरते हैं और आप ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम आ जाएगी तभी देखा जाएगा, हम चाहे निपट पाएं या नहीं निपट पाएं, जो भी होगा हम झेल लेंगे, तो फिर ये वाली रीडिंग आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो लोग फेस करना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे दूर भगाना है या अचीवमेंट्स हैं तो उनको कैसे सेलिब्रेट करना है, तो वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है हमेशा की तरह। जो कार्ड्स हैं और जो ग्रुप्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ग्रुप्स आपके बर्थ डेट्स के आधार पर बनाए जाते हैं और जो कार्ड्स या इमेजेस हैं वो तो आप देख सकते हो, हमेशा नया होता है, तो उनमें से कोई भी एक आपको चूज करना होता है। वैसे अगर आप इंट्यूशन की सुनेंगे, अगर आप इंट्यूशन को मानते हैं तो आप कार्ड सिलेक्शन के ऑप्शन पर जाइए, और अगर आपको लगता है आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती है तो आप अपना बर्थ डेट चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। ऑलराइट गाइज, तो जल्दी से आप अपना एक इमेज या कार्ड चूज कर लीजिए, अदरवाइज अपना ग्रुप चूज कर लीजिए, और फिर देखते हैं कि ये जो 4 महीने हैं आने वाले, इनमें हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को या फिर इमेज या कार्ड नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आपकी एनर्जी देखूंगी कि कैसी रहने वाली इन 4 महीनों में। उसके बाद अचीवमेंट्स क्या हैं या किसी भी तरीके का लॉस है तो वो क्या है, कैसे उससे बाहर निकलना है, क्या रेमेडीज अपनानी है, गाइडेंस क्या फॉलो करना है, वो सब कुछ हम देखेंगे। ओके, सो तैयार हो जाइए। कार्ड्स में कर लेती हूँ शफल, हालांकि शफल करके ही रखे थे बट स्टिल। क्वीन ऑफ कप्स। इन 4 महीनों में गाइस यू विल रियलाइज कि आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बहुत बढ़ गई है, आपकी साइकिक एबिलिटीज जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, या फिर आपको समझ आने लगा है कि ये इंट्यूशन है और ये मेरा दिमाग बोलता है। ये सवाल बहुत से लोगों का होता है कि दीदी समझ नहीं आता, इंट्यूशन बात करती है कि दिमाग हमारा बात करता है। ये इस चीज की जो क्लैरिटी है ना वो इन 4 महीनों में आपको मिल जाएगी, आप देखना। और अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती और इसके लिए आप प्रयासरत हैं, लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं या इनर वर्क कर रहे हैं सो दैट आपकी इंट्यूशन तेज हो जाए, 4 महीनों में आप देखोगे आपकी इंट्यूशन तेज हो गई। किसी का भी कॉल आने वाला होगा आपको पहले से पता चल जाएगा, कोई भी आपसे मिलने आने वाला होगा आपको पहले से पता चल जाएगा, कोई भी आपसे झगड़ा करने वाला होगा आपको पहले से पता चल जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, उसके इंटेंशंस कैसे हैं आपको लेकर, वो आपको पहले से पता लग जाएगा। आप जस्ट उसे देखोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये व्यक्ति आपके लिए सच्चा है या फिर नहीं है। ठीक है, इंट्यूशन जब अच्छे से काम करती है तो ये होता है हमारे साथ, ये मैजिक के जैसे काम करता है, बट ये होता है। तो एक तो ये चीज़ होगी, इन 4 महीनों में आप रियलाइज करोगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि किसी भी तरीके का ना कोई गिफ्ट आपको मिलेगा, कोई फोटो या कोई शो पीस, कुछ तो ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। अब ये है गिफ्ट, कोई एवं ही आपको गिफ्ट देगा। हो सकता है आपका बर्थडे हो तो आपको गिफ्ट दे, या फिर हो सकता है कि आपसे मिले तो आपको गिफ्ट दे। जैसे बहुत दिनों बाद ना हमारी किसी से मीटिंग होती है तो हम फ्लावर्स वगैरह देते हैं, किसी के घर जाते हैं डिनर पर, लंच पर, तो उनको गिफ्ट देते हैं। ऐसे मिलेगा तो कोई तो गिफ्ट आपको मिलेगा, और वो गिफ्ट आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। उस गिफ्ट में हो सकता है कि आपको फिशेस दिखें, इन एंड यांग का इमेज हो सकता है, या फिर माउंटेन्स या रिवर्स, कुछ तो ऐसा होगा। तो जिस दिन वो गिफ्ट आपको मिलेगा, उस दिन के बाद से आप देखोगे एक चमत्कार होने शुरू हो गए हैं आपके जीवन में, और तुरंत आपका ध्यान ना उस गिफ्ट पर जाएगा, और उसे इतने संभाल कर रखोगे ना आप इन 4 महीने या 3 महीने जो देखने लायक होगा। मतलब आपको जान से ज्यादा प्यारा होगा वो गिफ्ट। और जो देने वाला व्यक्ति है वो बहुत खास नहीं है आपका, हो सकता है जस्ट 1-2 बार मुलाकात हुई है, या फैमिली फ्रेंड है, ऐसा हो सकता है। आपका भी फ्रेंड नहीं है, जस्ट सभी का फ्रेंड है, कोई रिलेटिव्स हैं उनका, कोई घर का सदस्य, आपका कजिन वगैरह, जो भी ले लो। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे बहुत आपका गहरा संबंध नहीं है, वो व्यक्ति आपको गिफ्ट देगा। लेकिन उसके आप तक पहुंचने की जो टाइमिंग है वो बड़ी अच्छी होगी। जो हम बोलते हैं ना शुभ मुहूर्त, वो मुहूर्त ऐसा होगा कि आपके पास जैसे ही गिफ्ट आएगा ना, कोई बड़ी बहुत ही अच्छी न्यूज आपको मिलेगी, और उसके बाद यू विल सी के मूवमेंट आ गया आपके जीवन में। क्योंकि आई थिंक जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, चीजें थमी हुई हैं आपके जीवन में, धीरे 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 करके आगे बढ़ रही हैं। और अगर कुछ जल्दी बढ़ रहा है तो वो है तकलीफ, दुख। खुशियां नहीं बढ़ रही थी जल्दी, तकलीफ जल्दी जल्दी बढ़ रही है, कि पहले पैरों में दर्द था, अभी हाथों में भी शुरू हो गया, राइट। सो ये इन चीजों से छुटकारा मिलेगा, एंड यू विल सी कि जो खुशियां हैं आपके जीवन की, वो लगातार आपको मिलनी शुरू हो गई हैं। तो ये गिफ्ट आपको मिलेगा, आप ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है वो ये, सेल्फ लव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आपका। अब ये हो सकता है कि किसी से कांटेक्ट में आने के बाद हो, जैसे किसी की वीडियो आपने देख ली, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिल लिए जो कि सेल्फ लव पर विश्वास करता है, जो कि सेल्फ लव की बातें करता है, या उनका एक्सपीरियंस आपने देखा कि उनके जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। क्योंकि आपका नेचर ऐसा भी है, जब तक आपको प्रूफ नहीं दिखता आपको अच्छा नहीं लगता कुछ। यू वॉन्ट प्रूफ कि हाँ, अगर इस व्यक्ति ने अपना ख्याल रखा है और इसके जीवन में बड़े बदलाव आए हैं तो मैं भी करूंगी या करूंगा, अदरवाइज मैं क्यों करूं, बिन वजह मेहनत क्यों करूं। ऐसा कुछ है आपके साथ, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो कि आपको प्रूफ देगा, सबूत देगा कि देखो पहले मैं ऐसे रहती थी या रहता था तो मेरी लाइफ ऐसी थी, अभी मैं जब अपनी केयर करता हूँ या करती हूँ तो अभी मेरी लाइफ ऐसी है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैंने खुद से दोस्ती करी, उसके बाद मैंने अपने अंदर बड़े बदलाव देखे, मेरे जीवन में मैंने बड़े बदलाव देखे। तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो क्या करोगे आप अपने साथ में फ्रेंडशिप करोगे, अपना ध्यान रखना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, घूमने जाने का मन है तो घूम आए, कुछ खाने का मन है तो खा लिया, थोड़ा अपने आप के लिए स्पेस बनाना। सो ये चीजें भी आप इन 4 महीनों में करना शुरू करोगे। साथ ही साथ जो भी आपने अचीव किया है उसको ध्यान से देखोगे और दिल से खुश होगे। क्योंकि अभी आपके साथ क्या होता है, कोई भी आपको अवार्ड मिले या कोई भी आपको एप्रिसिएशन मिले, आपको उस पल तक तो वो खुशी देता है, कुछ जो 1-2 घंटे हैं जब आपका नाम बोला गया, जब आपके बारे में कुछ अच्छी बातें करी गई, और जैसे ही आप उसको साइड में रखते हो, जैसे ही घर आते हो, वैसे आपको लगता है अरे ठीक है। मतलब वो चीजें आपके पास हैं जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे, या उसको गहराई से आपने सेलिब्रेट नहीं किया। जो चीज आपने अचीव करी है वो कितनी बड़ी है उसको समझा नहीं आपने। आपको लगा हो कि ठीक है, क्या इतना भी क्या बड़ा था जो मुझे मिल गया, इतना भी मैंने क्या बड़ा काम कर दिया, छोटा ही सही। अचीवमेंट होती है। घर का अगर नल काम नहीं कर रहा है और अगर आपने उसको ठीक कर लिया, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप मानोगे तो, राइट। वैसे तो क्या है, नल ही तो था, ठीक कर दिया, है ना। वॉश बेसिन है या सिंक है, काम नहीं करती, हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, हाँ इसको इधर उधर घुमाया, पाइप लगाया, ठीक हो गया,
वो भी अचीवमेंट है, फील करना चाहो तो 4 महीनों में वो चीज़ें भी आप फील करोगे। अगर नहीं करते हो तो करो। हो सकता है ये बहुत छोटा काम आपको लगता है, लेकिन छोटा नहीं। इन चीज़ों से घर के काम रुक जाते हैं, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने वो मूवी देखी है मिसेस करके, उसमें हमेशा वो चीज़ दिखाई जाती थी कि पाइप में से पानी टपक रहा है। वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में जा रही थी, लेकिन ये चीज़ उसके साथ ये चीज़ भी थी। ओके, तो छोटे छोटे काम देखने में लगते छोटा है, लेकिन छोटा नहीं होता। आप 2 दिन झाड़ू नहीं लगाओ घर में, फिर देखना। ओके, सो कोई भी काम आप करते हो जिसमें आप सफल होते हो, अचीवमेंट है, वो आप महसूस करने वाले, वो आप रियलाइज करने वाले हैं, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको समझाएगा या फिर आपकी बुद्धि काम करेगी। तो ये होने वाला है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, 2 कार्ड्स और देख लेती हूँ। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनती रहेंगे ये 4 जो महीने हैं, मेहनती रहेंगे आपके। अगर आपकी जॉब है ऑलरेडी तो काम आप पर ज़्यादा आ सकता है, लेकिन काम ऐसा होगा जो आपको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये लड़की बड़े ही कितने शांत स्वभाव से अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करी। और यहाँ पर पेंटिकल्स रखे हुए हैं, हैंग किए हुए हैं, यानी कि ये काम हो गया, अभी अगला बनाना है, फिर उसको कंप्लीट करना है, फिर अगला बनाना है। तो बड़े मज़े से ये लड़की काम कर रही है। सो मेहनत हमें बुरी नहीं लगती, हमें से किसी को भी मेहनत बुरी नहीं लगती। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आलसी हैं, बाकी सबको मेहनत करना अच्छा लगता है, बशर्ते उसका फल हमें वैसा ही मिले। जब फल नहीं मिलता तब बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इन महीनों में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मेहनत आप करोगे, फल भी आपको अच्छा मिलेगा। एक और चीज़ है यहाँ पर, आई फील कि कुछ नया भी आप शुरू करोगे। आप जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो पैसे के लिए अभी कर रहे हो, आपके इंटरेस्ट के लिए आप क्या कर रहे हो। सो इन 4 महीनों में यू विल रियलाइज कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है जो मेरे मन को खुश रखे। अभी भाई यहाँ से तो मुझे पैसा चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को भी पालना है ना, माँ बाप हैं या बच्चे हैं उनको भी देखना है, बट मुझे भी खुद को बूस्ट करने के लिए कुछ चाहिए। अदरवाइज मेरा रूटीन क्या है, सुबह उठो, नहाओ और खाना बनाओ, उसके बाद फिर ऑफिस जाओ। अगर और भी सब लोग जा रहे हैं तो उनको भी तैयार करके भेजो, फिर खुद जाओ, वहाँ पर काम करना है, लौट के आना है, फिर झाड़ू पोछा बर्तन, फिर खाना, फिर ये वो, यही ऐसे ही जिंदगी जा रही है। मैं क्या कर रही हूँ खुद के लिए, राइट? सो वो एक थॉट आपके मन में आएगा और आप कुछ तो ऐसा करना शुरू करोगे जिससे कि आपका मन खुश होता है। तो 4 महीनों में अगेन ये सेल्फ लव की ही बात आ जाती है। सो यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। एक कार्ड और निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि गुड न्यूज़ आपको क्या मिलने वाली है इन 4 महीनों में, क्या अचीवमेंट्स हैं। देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि फोन का, मोबाइल का यूज आप कम करने वाले हो इन 4 महीनों में। खुद से आपको महसूस होगा कि पहले मेरी लाइफ कैसी थी फोन के, मोबाइल के आने से पहले, और अब मेरी लाइफ कैसी है। पहले जब मोबाइल फोन नहीं थे, मुझे कभी भी बुरा लगता था तो मैं बाहर जाती थी घूमने के लिए, फ्रेंड से मिलती थी या मंदिर चली जाती थी या शॉपिंग कर आती थी, कुछ नहीं तो घर की सब्जियां ही खरीद लाई। फ्रेश रहती थी, मूड फ्रेश हो जाता था, राइट? एक्टिव रहती थी। अभी इतना लेथार्जिक फील करती हूँ, कोई भी चीज़ है मोबाइल फ़ोन उठाया, देखना शुरू कर दिया। आपने कभी रियलाइज़ किया है, पहले जब हम लोगों के एग्जाम्स होते थे या हमें पढ़ाई करनी होती थी, कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल रहा है, हम उसको राइट डाउन करते थे अलग से कि अगर हम ट्यूशन के लिए जाएंगे या फिर कल कॉलेज जाएंगे या स्कूल जाएंगे तो हमें ये टीचर से पूछना है, राइट? पूछते थे, कई बार सवाल का जवाब मिलता था, कई बार हमें ऐसे ही भगा दिया जाता था, तो हम खुद प्रयास करते थे। वो जो एक्टिविटी थी वो हमें और ज़्यादा निपुण करती थी उस चीज़ में। अभी क्या हो गया, जीपीटी है, एआई है, कुछ भी है उसमें सर्च कर लो, आंसर पता चल गया। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि दिमाग का कितना कम यूज़ हो रहा है? और कोई भी चीज़ अगर कम यूज़ करी जाए, धीरे धीरे करके वो कैसी हो जाती है, बेजान, है ना? अभी हमारे अंदर से आप अगर देखो, क्रिएटिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। कोई भी चीज़ चाहिए, हाँ यहाँ से मिल जाएगी, ओके, कुछ खोजना ही नहीं है, कुछ ढूंढना ही नहीं है। तो पहले लोग बहुत क्रिएटिविटी अपनी दिखाते थे, अभी भी दिखाते, मैं ये नहीं कह रही अभी नहीं दिखाते, बट ये डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, राइट?
ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये है ना हमें आलसी बनाती जा रही है। हम बेड पे पड़े पड़े सब कुछ देख रहे हैं, बेड पर पड़े पड़े मूवी देख रहे हैं, बेड पर पड़े पड़े क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं। ऐसी लाइफ होती जा रही है। फिर हम योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, एंड देन वी आर लाइक अरे उसमें चक्कर आते हैं, टाइम नहीं मिलता। कैसे मिलेगा टाइम? क्योंकि आप ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो या फिर आप अपना बिजनेस चलाते हो, उसके बाद फिर आपको मोबाइल भी चलाने हैं। बहुत बड़ी ड्यूटी है भैया, मोबाइल चलाना है। और पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी आप ध्यान दो, अपने मम्मा पापा के टाइम पर जाओ, पापा कहीं चले जाते थे, फोन भी नहीं होता था बहुत से घरों में कि मम्मा कॉल करके पूछ ले कि आप कहाँ पर हो। अभी तो एक मिनट में, हाँ कहाँ हो, अच्छा इतनी दूर आ गए, 15 मिनट रह गए, अच्छा ये वो। पहले क्या था, मुझे खुद याद है, पापा जाते थे मेरे दूसरे सिटी में, उनका बिजनेस था, तो हम लोग ऐसे वेट करते थे कि पापा कब आएंगे। और कई बार ऐसा हो जाता था कि पापा जैसे बोल के जाते थे कि 2 दिन में आएंगे, तो सेकेंड डे हम लोग वेट करते थे, रात में खड़े हैं, अगर थोड़ा भी लेट हो गया, मम्मा और मैं सभी लोग, मतलब जो भी भाई बहन है सब, जो दरवाजे के पास खिड़की होती थी ना, तो उसको पकड़ के ऐसे खड़े रहते थे कि पापा अभी आएंगे, रोड पे दिखेगी गाड़ी, वहां से उतरेंगे। ऐसा ठेला, पता है आपको ठेला, लॉरी जिसे बोलते हो आप लोग, वो तो उसमें वो लेके आते थे, सरिया का काम करते थे पापा। ओके, तो हम लोग ऐसे देखते रहते थे, अभी पापा उतरेंगे, वहां से आएंगे, उतरेंगे, ये वाला है, अरे ये वाला होगा, ये अरे ये नहीं है, चला गया, ये वाला होगा, ऐसे। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, आपको पता चलता है आप किसी को कितना प्यार करते हो। अभी क्या है, सब मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो ये वाली जो आदत है ना, इसको आप छोड़ोगे, यू विल रियलाइज कि जब आप मोबाइल में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो या लैपटॉप पर या टीवी पर, तो आपकी हालत ऐसी होती है, हर जगह से आपको तकलीफ मिल रही होती है, हीलिंग कहीं से भी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आप एक जगह ही पड़े हो, क्या हीलिंग होगी? आपने देखा है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बोल देते हैं अब ये बेड रिडन है, बस इनका टाइम आ गया, राइट? तो वही है। तो ये चीज आप रियलाइज करोगे और इसको छोड़ने का प्रयास करोगे, इसकी एंडिंग है नॉट एनी मोर। खुद से ही मन में ये ख्याल आएगा कि मुझे फिर से पेंटिंग, स्केचिंग या कुछ तो क्रिएटिव करना है, मुझे इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी दिखाई देती है 4 महीनों की, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आगे पता नहीं आप क्या कितना रखोगे, मेंटेन करोगे, बट मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा रहता है आपके साथ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो नाउ लेट्स सी कि आपके जीवन में बड़ी खुशी या बड़ा गम कौन सा आने वाला है इन 4 महीनों में, जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। पहले तो आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं, और फिर आपके करियर के लिए देखते हैं, और फिर इन जनरल देखेंगे। ओके, अब जरूरी नहीं है कि गम निकल के आएगा, अगर गम नहीं है तो नहीं निकल के आएगा। तो इसके लिए मत बैठे रहना कि अरे कुछ तो बुरा निकल के आना चाहिए था, ठीक है ना? कॉलिंग इन योर सोलमेट, एंड देन वी हैव सेपरेशन, ये लो। ओके, करियर के लिए देख लेते हैं, पहले यहां से देख लेती हूँ, चलिए कुछ कार्ड्स। You're on the right path, योगा। ओके, पहले इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में यहाँ करियर पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर वो लोग जिनका कनेक्शन टॉक्सिक है, जो ऑलरेडी सेपरेशन में है, या जिनका ऑन एंड ऑफ होता रहता है, या फिर जिनके पार्टनर्स ने ये बोला है कि वो उनसे प्यार नहीं करते, वो किसी और से शादी करने वाले हैं, किसी और से शादी करेंगे, या पेरेंट्स तैयार नहीं है, या किसी भी तरीके का ऐसा कनेक्शन जिसमें खिटपिट बहुत ज्यादा है और आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, बोलेगा नहीं, या जिसका आधार हिला डुला सा है। अभी मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, यू नो दैट कि मैं क्या बात कर रही हूं। सी, एक अच्छा स्टेबल कनेक्शन कौन सा है? जहां पर गर्ल एंड बॉय दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो घर हो चाहे सोसाइटी। वो कनेक्शन मैं स्टेबल मानती हूँ, वो कनेक्शन स्टेबल है, क्योंकि इस तरीके के जो कनेक्शंस मैंने देखे हैं वो सच में फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, और रहते ही हैं। ओके, लेकिन दोनों में से कोई भी एक अगर कमजोर पड़ता है और धीरे धीरे करके एक्सक्यूजेस आने शुरू होते हैं, या फिर धीरे धीरे करके चैट कम हो जाती है, आप लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, सामने से आंसर नहीं आ रहा, या फिर आंसर आ रहा है तो बुझा हुआ सा आ रहा है, जैसे कि आपने पूछा हाउ आर यू,
एंड आंसर आया हाँ आई एम फाइन, उसके बाद जस्ट कुछ नहीं, ऑफ। सो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता है। बट आप लोग क्या करते हो ना, क्योंकि आपको प्रेम है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। जब भी ऐसा होता है आप लोग बोलते हो काम में बिजी होगा या काम में वो बिजी होगी, या घर में कोई इशू होगा, या मन नहीं कर रहा होगा बात करने का। रिमेंबर, अगर कोई व्यक्ति आपको प्यार करता है और आपके साथ रहना चाहता है ना, वो कभी ये चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि वो रह ही नहीं सकता बात किए बगैर, रह ही नहीं सकता आपके बगैर। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकतें कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है मैं ये बातें बोल रही हूँ, अभी आपको बुरा लग जाएगा कि अरे ऐसे बोल दिया, हमारा मूड ऑफ कर दिया, बट मैं सच बोलने के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो अगर इस तरीके के इश्यूज चल रहे हैं तो उनको क्लोजर मिल जाएगा, यानी कि अगर सेपरेशन होना है तो सेपरेशन हो जाएगा फाइनली इन 4 महीनों में। एंड आपका जो ट्रू सोलमेट है वो भी आपको विद इन 4 मंथ्स ही मिल जाएगा, क्योंकि लगातार आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप भगवान को बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति से मेरी शादी करवा दो, राइट, इस व्यक्ति के साथ मेरा रीयूनियन करवा दो। आप ऐसे करके मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग तो प्रॉपर मैनिफेस्टेशन उनकी चल रही है कि मुझे मेरे सोलमेट से मिलवा दो। जो बोल रहे हैं मुझे मेरे सोलमेट से मिलवा दो, उनका तो सोलमेट अभी ही उनको मिल जाएगा। हो सकता है अगस्त के महीने में ही उनकी इच्छा पूरी हो जाए। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल जाएगा, ये सोच कर कि अगर ये व्यक्ति आपका ट्रू सोलमेट है तो ये आपको मिल जाएगा, तो फॉर श्योर आपको मिल जाएगा। या तो वो होगा या फिर कोई और होगा। तो उसके रहते हुए भी आपका जो ट्रू सोलमेट है ना, वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा। हो सकता है उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप रहे, फिर यहाँ पर सेपरेशन हो और इस व्यक्ति के साथ फिर गहरा कनेक्शन आपका बनेगा। नहीं तो जस्ट जिनका सेपरेशन है उनको बाद में, मतलब सेपरेशन होने के बाद में उनका ट्रू सोलमेट उनको मिलेगा। तो विद इन 4 मंथ्स, 4 महीनों के अंदर अंदर आपका सेपरेशन भी दिख रहा है और आपका रीयूनियन भी दिख रहा है आपके ट्रू सोलमेट के साथ। ठीक है, मैं ये वर्ड यहां पर लगा रही हूं, ट्रू सोलमेट। सो वैसे तो मैं हमेशा सबको बोलती हूं कि अगर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, वो व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर रहा है, चाहे मजबूरी कोई भी हो, माँ बाप है या सोसाइटी, मुझे फिर यही चीज लग जाती है बुरी कि अगर इतना ही आपको था माँ बाप का तो पहले इतने साल आपने रिश्ता क्यों चलाया। ओके, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, उन पर दया आ रही है कि भैया वो बहुत अच्छा था या वो बहुत अच्छी थी, अभी पेरेंट्स आ गए बीच में तो क्या करें, आपको बहुत दया है उन पर, तो बात अलग है। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज़। मुझे यही है कि पहले सोचो समझो, पहले ही पूछ लो। किसी को इतनी फीलिंग्स देने, इमोशंस देने के बाद में आप कहते हो कि फैमिली नहीं मान रही, नॉट गुड। बट एनीवेज, अगर आपको उनके लिए है श्रद्धा तो हो सकता है भाई वही आपकी ट्रू सोलमेट हो, उन्हीं के साथ आपका यूनियन हो या कंफर्मेशन मिल जाए कि यही सोलमेट है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों को उनका जो भी टॉक्सिक कनेक्शन है खत्म होते हुए दिखेगा और नया ब्यूटीफुल रिश्ता उनको मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति उनको मिलेगा जो उनके इमोशंस को समझे। और जैसा आपने मैनिफेस्ट किया है, सी यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो इतना आपने मैनिफेस्ट किया है, इतना आपने अफर्मेशंस वगैरह चैंट किए हैं, इसकी वजह से यूनिवर्स आपके लिए जो परफेक्ट पार्टनर है आपका, उसको भेज रही है। सो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है, साथ ही साथ एक लॉस भी है, एक पेन भी है, जो मैं समझती हूँ आप नहीं चाहते हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्स बोल रही है कि होगा। यानी कि जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगी और जो आपके लिए अच्छी हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। आपकी लव लाइफ की बात हो रही है। वहीं पर अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, एनिमल्स एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी अभी। सो एनिमल्स का जो कार्ड है ये बताता है कि वो लोग जो कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरा पैशन क्या है, उनके लिए कार्ड ये आया है कि विद इन 4 मंथ्स यू विल रियलाइज कि कहीं ना कहीं एनिमल्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा है। अगर आपका डेस्टिनी नंबर या फिर आपका मूलांक 9 है तो ये अगेन और अच्छे से कंफर्म हो जाता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक गहरा कनेक्शन रखते हो एनिमल्स के साथ। तो कोई भी ऐसा जॉब या कोई भी ऐसा बिजनेस आप कर सकते हो जहां पर एनिमल्स की आप केयर करो, सबसे ज़्यादा ये संतुष्टि आपको देगा। दूसरा, जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, उनके लिए कंफर्मेशन आएगा कि आप अभी जहां पर हो आप बिल्कुल सही हो, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, करना है तो आपको नेक्स्ट ईयर चेंज करना है। ओके, सो यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके का लॉस नहीं दिख रहा, यहाँ पर अचीवमेंट ही दिख रही है, क्लैरिटी आपके लिए दिख रही है कि आपके करियर से जुड़ी क्लैरिटीज आपको मिलेंगी।
कुछ लोगों का ऐसा होगा, ये कंफर्मेशन मिलेगा कि आप जहां पर हो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हो। कुछ लोगों को ऐसा होगा, उनको क्लैरिटी मिलेगी कि जो काम वो कर रहे हैं उसके साथ साथ वो एनिमल्स को भी केयर कर सकते हैं, सो दैट उनका मन लगा रहे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगी है लेकिन संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है नहीं पता, ऐसा लगता है कि कुछ तो बाकी है जो करना है, तो वो एनिमल्स की केयर है। तो अगर आप बिजनेस के साथ साथ एनिमल्स की केयर करते हो और जॉब के साथ साथ एनिमल्स की केयर से रिलेटेड कोई काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ये क्लैरिटी आपको मिल रही है। यहाँ पर अचीवमेंट मुझे नहीं दिख रही है, क्लैरिटी दिख रही है। बाकी अचीवमेंट क्या है वो देख लेते हैं आपके करियर के लिए। अगेन यहाँ क्लैरिटी का कार्ड आ गया, ये लो जस्टिस का भी सेम एनर्जी है इन दोनों की मेरे लिए कम से कम। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, यू विल गेट क्लैरिटी। एंड यहाँ पर मजिशियन का कार्ड आ गया। ओके, सो बेसिकली आपको क्लैरिटी मिलेगी और भी चीज़ों को लेकर, जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वो बहुत आगे नहीं बढ़ रहा, बहुत सक्सेसफुल आप नहीं हो पा रहे हो, जो सक्सेस आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो उसकी क्लैरिटी आपको विद इन 4 मंथ्स मिलेगी कि क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये एक अचीवमेंट के जैसे ले सकते हो। मुझे यहाँ पर लॉस तो कोई भी नहीं दिख रहा है गाइस यहाँ पर, बल्कि यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। या फिर यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं है कि उनको आगे कौन सी डिग्री चाहिए, तो ये व्यक्ति आपको हेल्प करेगा समझने में कौन सी डिग्री आपको लेनी चाहिए, कौन सा फील्ड आपको पकड़ना चाहिए। तो करियर में तो यहाँ पर मुझे कोई लॉस नहीं दिख रहा। अगेन यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है, डिवाइन इंटरवेंशन। सो डिवाइन भी आपको हेल्प करेगी समझने में कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, पैसा कमाने के लिए, स्टेबल बनने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने आप को पालने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो कि रुपए पैसे से आप पूरी कर सकते हो या खुश रह सकते हो। कुछ खुशियां ऐसी हैं जो आप पैसे से पा सकते हो, तो उनको कैसे पाओगे, उनको पाने के लिए क्या रास्ता आपको अपनाना चाहिए, इसके लिए आपको क्लैरिटी ही क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये भी पता लगता है कि कोई नया काम भी आप शुरू कर रहे हो इन 4 महीनों में और उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। माँ का आशीर्वाद लीजिए आप लोग और आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। सो यहाँ पर करियर में तो कुछ भी ऐसी चीज मुझे नहीं दिख रही है जिसके लिए आपको डरना चाहिए। हाँ, पर्सनल लाइफ में जो दिख रहा था वो मैंने आपको बताया। बल्कि यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अगर आप परेशान थे बहुत टाइम से कि डिजायर्ड जॉब आपकी नहीं मिल रही, जैसी जॉब आप पहले करते थे वैसी नहीं मिल रही है, तो वैसी ही जॉब आपको मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, हो सकता है अगस्त के अंदर अंदर ही आपकी अच्छी सी जॉब लग जाए। ओके, ये चीज भी यहाँ पर दिखाई देती है। सो करियर में या अगर आप स्टूडेंट हो, आपके लिए कोई भी सैड न्यूज नहीं है। आपके लिए सब कुछ ऐसा ही है कि जस्ट सामान चल रहा है वैसा ही चलेगा या फिर बढ़ोतरी होगी, लॉस नहीं होगा। लेकिन लव लाइफ में आपके लिए क्लियरली निकल कर आया है कि आपका किसी से तो यूनियन है, रीयूनियन है और किसी से सेपरेशन है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई जिनसे आपका सेपरेशन हुआ है उनसे आपका रीयूनियन हो जाए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं। सो दैट इज़ वाई मैं इतनी गारंटी के साथ नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो भाव आ रहा है, मुझे जो इंट्यूशन आ रही है, मुझे जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो ऐसे ही दिए जा रहे हैं कि लोगों को आप बोलिए कि जो टॉक्सिक कनेक्शन है आपका, और मैंने कंडीशन भी बता दी कैसी टॉक्सिसिटी, कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और से ऑलरेडी मैरिड है, या वो व्यक्ति आपको बोल चुका है कि वो आपसे शादी नहीं करेगा फैमिली की वजह से, या वो व्यक्ति आपको बोल चुका है कि वो आपको प्यार नहीं करता। तो इस तरीके की अगर चीज़ें हैं और आप फिर भी उनका वेट कर रहे हो ये सोच करके आएगा ये वापस आएगा, तो नहीं, यहाँ पर सेपरेशन ही होगा परमानेंट। एंड देन जैसे ही सेपरेशन होगा वैसे ही जो आपका ट्रू सोलमेट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको 4 महीने के अंदर अंदर दिखने वाली हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि बताता है, अगेन गिफ्ट की बात करता है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप गिफ्ट्स लेते हुए नजर आ रहे हो सकता है किसी को आप गिफ्ट्स दोगे भी। 6 ऑफ कप्स पुराने दिनों की भी बात करता है, जब आपको हर तरफ से प्यार मिला करता था, हर तरफ से सराहना मिली करती थी, तो वो वाली जो एनर्जी है वो भी यहाँ पर आती हुई आपके लिए नजर आती है। योगा मेडिटेशन भी आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी तरीके की साधना भी आप शुरू कर सकते हैं इस हार्ट ब्रेक की वजह से। यस, सो करियर में देयर इज नो लॉस। बाकी एक बार और देख लेती हूँ, कोई कार्ड आता है तो यहाँ पर आया है आपके लिए श्री राम का कार्ड, जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस पहले भी आया है आपके लिए। किसी भी तरीके के लीगल डिस्प्यूट वगैरह में आप फंसे हुए हैं, किसी केस में फंसे हुए हैं, आपकी विक्ट्री होगी। साथ ही साथ इस सब से आपको लेसन भी मिलेगा।
ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। फैमिली में कोई केस वगैरह चल रहा है, किसी भी तरीके की डिस्प्यूट है, तो वहां पर भी कई तरीके की क्लैरिटीज आपको मिलेंगी। तो ये एक अचीवमेंट है। आपको करियर में भी क्लैरिटी मिल रही है, घर परिवार से जुड़ी भी क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है ना कि दो पक्षों में झगड़ा चल रहा है और हमें लगता है हमारा ही परिवार सही है, हर तरफ से हमारा ही परिवार सही है, फिर पता चलता है हमारे परिवार की तरफ से ही गलती थी। तो किसी भी तरीके की क्लैरिटी आपको मिल सकती है, जो कि आपको अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। तो यही कह सकते हो इन जनरल कि ये लॉस हो सकता है। अगर आपको पता चलता है कि आपकी फैमिली की तरफ से गलती करी गई है तो वे लॉस आपको लगता है। अगर पता लगता है कि नहीं, फैमिली पूरी तरीके से सही है, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तो एक अचीवमेंट है। बाकी करियर में तो अचीवमेंट है ही। आपका ओहदा कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देख रही हूँ, आपकी पोजीशन बढ़ते हुए देख रही हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं जो आप चाहते थे कि बढ़े। ओके, सो करियर में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, पर्सनल लाइफ में क्या लॉस था वो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। एंड यहाँ पर सेपरेशन के लिए बहुत से लोग अभी पूछेंगे कि क्या करना है, अगर हार्ट ब्रेक होता है तो क्या करना चाहिए दी। सबसे अच्छा तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र। अगर आप जाप करते हो तो वो जो मंत्र है आपको हील करता है अंदर से। नंबर 2, आप चाहें तो रोज कॉर्ड्स एंड क्लियर कॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन पहन सकते हो। एंड नंबर 3, अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन करते हो, वाटर हीलिंग करते हो, तो इससे बहुत आपको आराम मिलेगा। वाटर हीलिंग क्या होती है, आपको एक ग्लास पानी लेना है और मूनलाइट में उसको रख देना है। सुबह उसको इंटेंशन के साथ में ड्रिंक करना है, इंटेंशन सेट करनी है, उस ग्लास को हाथ में लेना है और ऐसे बोलना है दैट आई एम हीलिंग, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड आई एम अट्रैक्टिंग अ वेरी गुड पार्टनर। एंड इस तरीके से जो भी चीज़ें जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में हो, वो चीज़ें बोलना है और फिर उस पानी को देखते हुए और फिर उसको पी लेना है। तो अगर ये चीज़ आप लगातार करते रहोगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ओके, रुद्राक्ष को भी आप एक गिलास पानी में रख सकते हो रात भर और उसे पी सकते हो। इससे भी बहुत अच्छी हीलिंग होती है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी, 2 मुखी, पंचमुखी, जो भी आपको मिले। पंचमुखी बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बट वही है, रियल होना चाहिए। लोग फेक भी बना देते हैं। सो आप कोई भी रुद्राक्ष लीजिए, उसका एक्सरे करवाइए और आपको पता चल जाएगा कि वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। फिर उस रुद्राक्ष का पानी आपने पीना है एवरी डे। अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि अगर पीरियड्स है तब पी सकते हैं या फिर नहीं, बिल्कुल आप पी सकते हो, कोई भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बस आप ये देखिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको। जैसे कुछ लोगों के इमोशंस ना बहुत ओवर पावर हो जाते हैं, तो वो आप देख लीजिए 1 हफ्ते पीकर। अगर आपको कुछ इशू लग रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड जल्दी से इसको लाइक कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स निकल कर आते हैं। कौन सी सबसे बड़ी खुशी या कौन सा गम आपको मिलने वाला है विद इन 4 मंथ्स। तैयार हैं जानने के लिए? तो सबसे पहले मैं आपके यहाँ पर एनर्जी चेक करूंगी, 4 महीनों में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत ही हिम्मत वाले हैं, आप सभी लोगों को सैल्यूट। क्योंकि जिस तरीके से मैंने इंट्रो में बोला था बहुत से लोग निकल लिए होंगे, आई नो दैट। एंड एक्चुअली सब लोग नहीं सुन सकते ये चीज़, बट आप लोग सीरियस हो, आप लोग ब्रेव हो, अच्छा लग रहा है। तो देख लेते हैं इन बहादुर लोगों के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। सबसे पहले एनर्जी देखते हैं। दी एम्परर, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर आने वाली है गाइस। कोई भी जिम्मेदारी हो सकती है, आपकी फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, आपके ऑफिस से हो सकती है, अगर आप जॉब करते हैं आपके बिजनेस की जिम्मेदारी हो सकती है। सो किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ओके, तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे आप इसे हैंडल नहीं करना चाहते। ऐसा लग रहा है जैसे आप भी चाहते थे कि ये ओहदा आपको मिले, क्योंकि इस ओहदे पर आपने बहुत से लोगों को देखा है और आपको हमेशा बहुत ना फैसिनेटिंग लगा है कि क्या होता होगा, कैसा लगता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए विद इन 4 मंथ्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अगर अभी जॉब नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग जाए। मतलब जिनकी जॉब ऑलरेडी है उनके लिए तो है ही कि बड़ा ओहदा मिलने वाला है। जिनकी जॉब नहीं लगी है उनकी जॉब लग सकती है। और
हो सकता है कि ऐसा कोई पोस्ट मिले जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे किसी पोस्ट के लिए आप गए, उससे भी बड़ी पोस्ट आपको मिल सकती है, तो संभव है, क्योंकि लीडरशिप की एनर्जी है यहाँ पर। लीडर बनते हुए नजर आ रहे हो मेरे को, लोगों को लीड करना, लोगों को गाइड करना। जैसे लोग ना आपसे आकर पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, आप बताइए। अगर आप पुलिस में हो, फौज में हो, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, 4 महीने बहुत अच्छे हैं। आपके घर में कोई है अगर, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आप फादर बन सकते हैं या फिर मदर बन सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि अगर आप बहुत दिनों से अपने फादर से नहीं मिले हैं तो उनसे भी इन 4 महीनों में आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी बड़े कारण से। हो सकता है प्रॉपर्टी आपके नाम करी जाए, हो सकता है अपना बिजनेस आपके नाम किया जाए, कुछ तो है यहाँ पर। सब कुछ बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत भारी भरकम सा। यस, मैच्योर होते हुए देख रही हूँ मैं आपको इन 4 महीनों में। मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं सेंस कर पा रही हूँ कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी आप हो रहे हो, थोड़ा घमंड बढ़ रहा है, थोड़ा एरोगेंस भी रहेगा, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। एंड वर्कोहॉलिक भी मुझे आप दिखाई दे रहे हो कि काम बहुत करोगे, गुस्सा भी बढ़ेगा, ईगो भी बढ़ेगा, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल पाएं। बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं। जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं उतना ही ज़्यादा, या जितना ज़्यादा ओहदा ऊंचा होता है उतना ही ज़्यादा फिर सम्मान भी आपको मिलता है। जिम्मेदारियां तो खैर बहुत से लोगों को मिल जाती हैं, ओहदा मिलना वो बड़ी बात है। तो आपको मिल रहा है आपकी क्वालिफिकेशंस की वजह से, आपके डेडिकेशन की वजह से, जिस तरीके से आप हमेशा काम करते हो, लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनको लगता है कि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे, तो वो जिम्मेदारी आप निभाते हुए नजर आ रहे हो इन 4 महीनों में। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी बहुत इच्छा नहीं है, स्टिल आप एक फादर की पोजीशन पर आ रहे हो। ओके, आई एम सो सॉरी, बट मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं जैसे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपना फ्लैट बेचना है, अपनी शॉप बेचनी है, क्योंकि आगे की वो जो भी लोन वगैरह है उसको चुकाएं, तो वो जो काम है वो आप पर पड़ जाएगा फॉर सम रीज़न। सो ये बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो इन 4 महीनों में ऐसा भी होने की संभावना है। एम्परर जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, फादर फिगर है। सबको लीड करना, सबको ऑर्डर्स देना, प्लानिंग करना कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, बहुत काम होता है इस पर। कई बार इसकी हेल्थ भी खराब हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत है, काम बहुत है, सोने का टाइम नहीं है, खाने पीने का टाइम नहीं है, और बहुत प्रैक्टिकली चीज़ें हैंडल करना कि अगर आपके बेटे की गलती है तो आप उसे पनिश करें, क्योंकि आपको सब देख रहे हैं। सो एम्परर स्पॉटलाइट में होता है, आप कोई भी गलती करोगे तो सब आपको देखेंगे, सब पकड़ेंगे, राइट, और बोलेंगे कि जब आप अपने घर में चीजें ठीक नहीं कर रहे हो तो हमें कैसे बोल रहे हो। सो ना चाहते हुए भी ना एम्परर एक तरीके से एक पत्थर के जैसा बन जाता है, या दिखता है लोगों को, उसे फील तो होता है, दर्द तो होता है, बट वो दिखा नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। तो उस जगह पर आप मुझे पहुंचते हुए नजर आ रहे हो इन 4 महीनों में फॉर सम रीज़न। अभी काफ़ी रीजंस तो मैंने बताए हैं, बाकी मे भी कुछ अलग रीज़न भी हो, बट है ऐसा। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये लो 4 महीनों में कुछ लोगों की तो शादी हो रही है, इसकी वजह से भी जिम्मेदारी बढ़ रही है, राइट, कि भाई किसी को आप घर पर लेकर आ रहे हो या किसी के घर पर जा रहे हो, तब भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जब भी आपकी रीडिंग में आएगा, एक तो शादी का इंडिकेशन देगा, दूसरा प्रोवाइडर, कि पैसा कमाना आप शुरू कर दोगे। मे भी इससे पहले आपने अभी तक पैसे वैसे नहीं कमाए थे तो आपसे मांग भी नहीं की जाती थी। अब जैसे ही आपने जॉब करनी शुरू करी, आपने बिजनेस करना शुरू किया, तो फिर आप हिस्सा बन गए देने वालों में से, राइट। अगर आपके भाई बहन हैं तो वो भी देते होंगे, आप भी शुरू करोगे। अगर कोई नहीं देता है तो भी आप पर ही पड़ने वाला है बोझ फॉर सम रीज़न। एक ये भी हो सकता है कि आप बहुत काइंड हो, तो जो काइंड होते हैं घर में उनको पकड़ा जाता है, भैया तू चला घर का खर्चा। तो कैसे भी करके आप प्रोवाइडर बन रहे हो 4 महीनों में,
तो ये तो अच्छी बात है कि आपका काम लग रहा है। अगर आपका काम नहीं था अभी तक, कोई जॉब बिजनेस नहीं करते थे, तो वो शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि फिर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। ऑलरेडी अगर आप जॉब या बिजनेस करते हो तो अभी तक ये जिम्मेदारी नहीं थी घर वालों की देखरेख करने की, फॉर सम रीजन ये जिम्मेदारी आप पर आ रही है। ठीक है, ऐसा करोगे। और नहीं तो अपनी पत्नी को आप घर लेकर आ रहे हो, वो जिम्मेदारी है। नहीं तो आप विवाह करके जा रही हैं, तो जहां जाएंगी वहां पर आपकी जिम्मेदारी बनेगी। तो जिम्मेदारियां आ रही हैं इन महीनों में, ऐसे मान के चलो। ओके, अभी तक जितना आपने मस्ती करनी थी मस्ती कर ली, लेकिन अब जिम्मेदारी उठाने का समय है। अब मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है बार बार। टेम्परेंस, स्लो एनर्जी है बट बैलेंस की एंड हीलिंग की एनर्जी है ये टेम्परेंस। यहाँ पर अगर आप देखोगे, कप्स हैं, वाटर है, फ्लावर्स हैं, सन भी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी वाटर है। सो ये कार्ड बैलेंस की बात करता है। प्रैक्टिकलिटी दिखानी है और इमोशनल लेवल पर भी चीज़ें हैंडल करनी है। बहुत सी ऐसे यहाँ पर फीमेल हैं जिनका हो सकता है जॉब वगैरह कुछ लग जाए, बट जब भी जॉब लगता है आप लोगों के लिए ये हो जाता है कि घर का काम तो नहीं छूटता, तो घर का काम भी संभालना है और बाहर का भी संभालना है। और ऐसे संभालना है कि कोई आपकी जॉब पर उंगली ना उठाए, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई आपके घर पर उंगली ना उठाए, क्योंकि ये बड़ी टेंशन हो जाती है। बट आई थिंक आप करना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ। वो चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना करके जाओगे, और जब ऑफिस जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरा डेडिकेशन दिखाना है, क्योंकि जैसे ही आपने थोड़ा सा भी ढीला छोड़ा तो वहाँ पर ऑफिस में लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे, आपसे नहीं हो पाएगा, आप घर पे रोटियां ही बनाओ। तो बहुत बुरा लगता है ये सुनकर। ओके, तो 4 महीनों में वो बैलेंस भी आप मेंटेन करने की कोशिश करोगे। आई फील ये 4 महीने जिम्मेदारियों से भरे हुए हैं और थोड़ा सा आप टायर्ड भी हो सकते हो, बट अगर आपने सही तरीके से सब कुछ बैलेंस किया तो आपको रेस्ट करने का भी टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो 4 महीने की एनर्जी क्या है, भरपूर काम है, मेहनत है, जिम्मेदारियां हैं, बैलेंस है, हीलिंग भी है, लेकिन जब आप करोगे तब। मेरी सलाह रहेगी इन 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बच्चों के साथ, या जितना समय आपको मिलता है बच्चों के साथ में स्पेंड करें, और आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। ओके, आप ये ट्राई करके देख लेना। बच्चे बहुत अच्छे से आपकी हीलिंग कर देते हैं। तो आप चाहें तो ऑर्फेनेज जा सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करिए। बट बच्चों से कनेक्शन बनाकर रखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। काम में बैलेंस तो कर रहे हो, आपके घर भी देख लिया, बाहर भी देख लिया, जिम्मेदारियों भरा है। देखो, अब जो भी है, अगर आपकी कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, आप घर में ही रहते हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो भाई घर में फिर आपका काम बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं काम तो बढ़ रहा है। अभी ऐसे में थकान होगी, तो थकान को दूर करने के लिए क्या करना है, तो आप बच्चों से कनेक्शन बनाओ अपना। ठीक है, ये आप कर सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पर ना बच्चों की वीडियोस देख सकते हो। मैं कई बार पहले देखा करती थी। काफ़ी जो हमारे इंडिया से लोग तो नहीं हैं जो वीडियोस डालते हैं, बाहर के लोग हैं, आउट ऑफ इंडिया, तो वो लोग वीडियोस डालते हैं। ज़्यादातर के बच्चों के मोमेंट्स वो कैप्चर करते हैं, आई हैव सीन। तो वो मैं देखा करती थी कि बच्चे चल रहे हैं, लुढ़क गए, फिर कुछ तो खा रहे हैं टेबल पर बैठकर, तो बहुत मुझे अच्छा फील होता था जब मैं देखा करती थी। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ यू कैन डू। 4 महीने आप बहुत बिजी रहोगे गाइस। ओके, सो लेट्स सी आपके लव लाइफ में सबसे पहले, फिर करियर में देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है या क्या तकलीफ आपको मिल सकती है, उसको कैसे हील करना है। और ज़रूरी नहीं है कि तकलीफ आए, जैसे कि पाइल 1 में मैंने रीडिंग करी तो उनकी लव लाइफ के लिए तो इश्यूज आए थे, लेकिन करियर के लिए कोई भी इशू नहीं आया, बल्कि ये आया कि वो आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है। There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. One more card. Keep an open mind. Any good news, Bhagwan ji? Worth waiting for. Okay. Thank you. Thank you so much.
सबसे पहले गुड न्यूज़ से शुरू कर लेते हैं। सो गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप किसी को पसंद करते थे या करते हो और उनका वेट कर रहे थे कि कभी तो हमारा यूनियन होगा, कभी तो चीज़ें ठीक होंगी, तो ये गुड न्यूज़ है कि आपका उस व्यक्ति से यूनियन होने वाला है। या फिर अगर किसी को भी आप पसंद नहीं करते थे, जस्ट आप भगवान से मांग रहे थे कि आपका जो ट्रू सोलमेट है वो आपको मिल जाए, और इसके लिए मैं इंतज़ार कर लूँगी। रिश्ते आते रहते थे, आप उनको साइड में करते रहते थे क्योंकि आपको लगता था कि थॉट्स आपके मैच नहीं कर रहे, और जब तक आपके थॉट्स मैच नहीं करेंगे आप शादी नहीं करोगे, भले ही आपकी एज निकल जाए। फाइनली विद इन 4 months जो ऐसा व्यक्ति है जिसके थॉट्स आपसे मिलेंगे, वो व्यक्ति आपको मिलने वाला है, और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अगर वेट किया या मैंने इतने सारे लोगों को ना बोला तो उसका फल मुझे मिल रहा है। अच्छा हुआ मेरे लिए भी, उनके लिए भी, क्योंकि अगर जो भी ऑप्शंस आ रहे थे उनमें से किसी को भी मैं हाँ बोल देती या बोल देता, ये सोचकर कि भाई एज निकली जा रही है, इनको हाँ बोल देते हैं, माँ बाप भी परेशान हैं, तो उनके साथ भी गलत होता, मेरे साथ भी गलत होता। और ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स को भी बोलोगे, क्योंकि जब भी आप ना बोलते थे तो आप कहीं ना कहीं जब उनको देखते थे तो आपको बहुत शर्म आती होगी कि यार मतलब ये कहेंगे कि तो जा ही नहीं रही घर से, है ना, या ये लड़का तो शादी नहीं कर रहा, हम बाहर जाते हैं तो हमें बातें सुनने को मिलती हैं, तो बुरा लगता है बहुत। बट हमारी भी मजबूरी होती है, हम कैसे किसी को भी हाँ बोल दें, क्योंकि ज़िंदगी हमें काटनी है, माँ बाप को नहीं काटनी। वो तो उन्होंने शादी करी, वो तो निकल ली है साइड में। अगर हम अपनी प्रॉब्लम भी उनको बोलते हैं तो दे विल बी लाइक निभाओ बेटा, राइट। तो निभाना हमें ही है। सो हाँ बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फाइनली ऐसा व्यक्ति आपको मिल रहा है जिसके लिए आप सोचोगे कि हाँ, अगर मैंने वेट किया, अगर मैंने अपनी एज इतनी बढ़ा ली, कोई बात नहीं, मुझे मिला है ये डायमंड, मुझे मिला है ये हीरा। तो ये गुड न्यूज़ है। तो ये 4 महीनों में आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। बाकी जो पेनफुल चीज़ है, सफरिंग है, वो क्या है वो बता देती हूँ। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हो और बहुत ज़्यादा आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या बार बार आपके कॉल को आंसर नहीं किया जाता, रिजेक्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें, आप मीटिंग के लिए आप बुला रहे हो तो वो बोल देते हैं कि काम बहुत है, नहीं आ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन नहीं रहा आप दोनों के बीच में जो कि हुआ करता था पहले। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा आपको दर्द देगी, संभव है, क्योंकि अभी तक आपको ये लगता रहा होगा कि भाई वो बिजी है इसलिए नहीं कर रही बात, या नहीं कर रहा बात, या ये रीज़न है, वो रीज़न है। बट रीज़न ये है कि जो स्पार्क शुरू में था, जैसे अट्रैक्शन शुरू में था कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, मैसेजेस जाते थे कि खाना खा लिया, पानी पी लिया, चलो मैं भी पीती हूँ, मैं भी पी लेता हूँ। तो वो चीज़ धीरे धीरे बंद जो हुई है वो उसी वजह से हुई है कि उतना नहीं है, उतना कैसे बताऊं, वो खिंचाव नहीं रहा दोनों के बीच में। और ये या तो आपको खुद समझ आएगा, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बोले और उस वक्त आपको हो सकता है बहुत तकलीफ हो, बट ये चीज़ आपके सामने आएगी। एंड फिर ये होगा कि आप बात करोगे आपके पार्टनर से, एंड यू विल रियलाइज कि उनको जो चाहिए वो अब बहुत अलग है। पहले उनको बहुत अलग चीज़ें चाहिए थी आपसे, अभी उनको बहुत अलग चीज़ें चाहिए। ये ऐसे भी हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पर जो हैं वो 17-18 साल की एज में रिलेशनशिप में आए हों, या उनकी शादी हुई हो, या 25-26 में हुई हो, अभी 4-5 साल हो गए हैं शादी को या रिलेशनशिप को। तो क्या होता है ना कि अब जैसे हम पहले कॉलेज में हैं, ठीक है, तो वहाँ का माहौल देखते हैं, वहाँ के हिसाब से हम सोचते हैं हमारी लव लाइफ कैसी हो, हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हमारी वाइफ हस्बैंड कैसे हो। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, फिर और हमारी चॉइसेस वगैरह चेंज होती हैं, है ना। तो फिर हमें कुछ और इच्छाएं आ जाती हैं कि ऐसा हमारा पार्टनर होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब आपके केस में क्या हो गया कि आप तो जहाँ थे वहीं हो, मे बी आपका पार्टनर जो है वो आगे बढ़ रहा है। ओके, और ये बहुत आई थिंक आजकल तो बड़ा नॉर्मल लोगों के बीच में हो गया। अब तो भरोसा करते मन नहीं करता किसी पे, तो ये हाल है। सो आपको ये चीज़ बोली जा सकती है, आपके बीच में कॉन्वर्सेशन होगी, एंड फिर ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको दर्दनाक लग सकता है कि अरे मतलब ऐसा हो गया, मैं इनके चॉइस की लिस्ट में आती ही नहीं हूँ, या ये उतना ज़्यादा अट्रैक्शन ही फील नहीं करते।
अगेन उस पर आप काम करोगे, उसको ठीक कर लोगे। यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा कि सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन जैसी चीज नहीं दिख रही है, बट हाँ मेहनत करने में थोड़ा रहेगा, क्योंकि आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप आपने कर ली है, अब उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जब आपकी शादी हुई या जब आप रिलेशनशिप में आए तो आपके पार्टनर का कहना था कि भाई आप साड़ी पहनो, आप सलवार सूट पहनो, या फिर आपका कहना था कि अरे आप फॉर्मल में रहा करो एंड इस तरीके की हेयर स्टाइल रखो, अगर आप फीमेल हैं तो ओके, अगर वो फीमेल है तो इस तरीके से आपको बोलते थे। अभी क्या हो गया उनका कि वो पार्टीज वगैरह में जाते हैं ऑफिस की एंड बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, देन दे आर लाइक अरे गाउन अच्छा लगता है एंड इस तरीके के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। तो अब वो आपसे चाहते हैं कि आप वो चीज़ करो, लेकिन आपका साड़ी पहन पहन के वही आदत हो गया। अब जब आप गाउन पहनते हैं या कुछ भी शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो वहां से अब यहाँ पर वापस आने में इतना ईजी नहीं होता, चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो सकती है ना, कि आप पार्टीज में जाना शुरू कर दें या वो चीज़ें करनी शुरू। अब मैं देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मत बोलना कि नहीं दी हमारे लिए तो बहुत ईजी हम कर लेंगे। हो सकता है कोई और चीज़ हो, कोई और आदत हो, लेकिन बदलने में दिक्कत होती है। मेरी मम्मा बोलती थी कि घड़ा पक गया ना तो उसको आप अलग शेप नहीं दे सकते, उसको आपने तोड़ना ही पड़ता है। जब तक मिट्टी है तब तक, कच्चा घड़ा है तब तक आप उसको शेप दे सकते हो आराम से घुमा घुमा के, पक गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चेंज होना। तो अपने आप की एक जो इमेज आपने बनाई है उसको पूरा खत्म करके दूसरी इमेज में जाना, बनाना है नॉट दैट ईजी। तो वो थोड़ा समय 4 महीने में लगेगा और वो थोड़ा सा पेनफुल आपके लिए रह सकता है। ओके ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, इंगेज्ड हैं, उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी जिनको कोई भी अभी तक मिला नहीं है, जो सिंगल हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, ये गुड न्यूज़ है, उनके लिए कोई बैड न्यूज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको वैसा ही व्यक्ति मिल रहा है जैसा कि व्यक्ति उनको चाहिए था, तो उनका बैड टाइम कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है 4 महीनों में। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए थोड़ा दिक्कत है कि ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि जब आप प्रयास करोगे तो आपका पार्टनर आपके प्रयास को अप्रिशिएट करेगा और वापस से वो स्पार्क आपको देखने को मिलेगा जो कि आप चाहते हो। वो मैं यूं ही दिल रखने के लिए नहीं बोल रही हूं, यहां पर आया है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है। ओके, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो कहीं ना कहीं जो शुरुआत में वो शाइनी सा कनेक्शन था आपका, वो स्पार्क था, वो स्पार्क वापस से आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, नए थॉट्स के साथ, नए शौक के साथ, नए डिजायर्स के साथ। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। सो पेन भी है लेकिन फिर विक्ट्री भी है। ओके ये है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। अब आपके करियर के लिए देख लेती हूँ कि गुड न्यूज क्या है, बैड न्यूज क्या है। Seven of Pentacles, Page of Swords, Five of Swords, Three of Swords। गुड न्यूज ये है गाइज आप सभी लोगों के लिए कि जितना फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे अभी तक नहीं करोगे। अब जैसे जिनको जॉब या बिजनेस कुछ भी नहीं मिल रहा है, इन 4 महीनों में कोई ना कोई तो एक कैसे बताऊं, एक आशा की किरण उनको दिखेगी और बहुत से लोगों के लिए तो काम बन जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि जो आपके आइडियाज हैं, जो आपकी प्लानिंग है, कोई सुनेगा और उस पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा, या फिर आपको जॉब मिल जाएगी आपके आइडियाज के आधार पर। ओके, कुछ लोगों के लिए ये है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको प्रमोशन भी मिल सकता है, संभव है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके आइडियाज एंड प्लानिंग से कोई बड़ा काम हो सकता है। ओके, एक कार्ड मैं और चाहती हूँ, रुक जाओ, मैसेजेस आ रहे हैं लगातार, मैं बोल रही हूँ फिर भी। ओह ऑल राइट, ओके, तो बहुत से लोगों के लिए ये है ये देखो क्या आया है, सन। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये संदेश है कि भाई आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते थे, जहां पर अपनी प्लानिंग शेयर करना चाहते थे और चाहते थे कि इस तरीके से जब मैं प्लानिंग शेयर करूं तो मेरा काम ऐसे बढ़े, वो हो जाएगा। जैसे कि शार्क टैंक पर होता है ना कि लोग जाते हैं अपने आइडिया शेयर करते हैं और ये लो जी
चेक मिल गया। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है आप सभी लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए थोड़ा छोटे से शुरुआत होगा और फिर बड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए पहली बार में ही बड़ा होगा। अब जैसे तुरंत ही अगर आपको चेक मिल जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। कुछ लोगों के साथ चलिए हम धीरे से आपको प्रमोट करेंगे, आप अपनी मेहनत करिए, फिर हम आप पर पैसा लगाएंगे। थोड़ा धीरे से हुआ, लेकिन कंफर्म तो दोनों का है ना। सो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। और बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है आप किसी और कंट्री में जाओगे फॉर श्योर। वीज़ा वगैरह का कुछ है तो वो काम आपका होने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है या फिर सही डायरेक्शन मिल सकती है कि आप किस तरफ जाएं। ओके, ये है। एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है, पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा। आप पढ़ तो कुछ और रहे हो लेकिन कोई और एग्जाम दे दोगे, मतलब है वही। जैसे किसी ने कहा कि अरे भाई तूने ये पढ़ा है ना, यही सारी चीज़ें उस एग्जाम में भी आती हैं, तो दे लेना एग्जाम, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो एग्जाम दोगे और वहां पर आपकी किस्मत खुल जाएगी। अब मुझे नहीं पता किससे ये रेजोनेट होगा, लेकिन ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब ये है, तो कुल मिलाकर जो आइडियाज़ आप चाहते थे कि लोगों के सामने आए, जो प्लानिंग आपकी लोगों के सामने आए और आपका नाम हो, आपका सम्मान हो, आपके फैमिली मेंबर्स आप पर प्राउड करें कि भैया इस बच्चे ने तो कर दिखाया, वो सपना आपका इन 4 महीनों में आपको पूरा होते हुए दिखेगा। फाइनेंशियली भी लोग आपको हेल्प करेंगे और जितना पैसा आपके पास है ना उससे भी आप शुरुआत कर सकते हो। ऐसा कोई सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन पेनफुल चीज क्या है, सफरिंग क्या है? सफरिंग ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपसे जलते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे और आपका पत्ता कट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि उनको जब पता चलेगा कि आप कहीं पर कनेक्शन बना रहे हो तो कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आप क्या करें, अगर आपका जन्म हुआ है रविवार के दिन तो सूर्य देव की आराधना आप करें। बाकी के जो दिन हैं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु जो भी है, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि आप लॉर्ड नरसिम्हा को या तो पूजना शुरू करें या फिर आप महादेव का जो रुद्र अवतार है उसकी आराधना करना शुरू करें। ठीक है। और जिनका रविवार को जन्म हुआ है वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब वो नहीं कर सकते शिव जी की आराधना या लॉर्ड नरसिम्हा को नहीं पूज सकते, ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हो। बट ये एक अलग चीज भी है, मतलब अगर आप लॉर्ड नरसिम्हा को पूजते हो या रुद्र रूप को पूजते हो शिव जी के, उसके साथ आप सूर्यदेव की भी आराधना करिए। और बाकी के जो लोग हैं जो दिनों में पैदा हुए हैं उनके लिए जो मैंने और सब बताया वो कर सकते हैं। अगर सूर्यदेव को आप नहीं भी पूछते हो तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ अगर आप करेंगे ना तो क्या होगा, आपके जीवन में क्लैरिटी रहेगी, आपके जीवन में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो कोई भी अगर भड़काने की कोशिश करेगा ना तो कोई भड़केगा नहीं आपसे। यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। सो ये एक टफ टाइम है जब आप पर लोग ब्लेम लगाएंगे, जब आपको झूठा साबित करेंगे, आपको दुख होगा, आपको रोना भी आएगा। और उस मोमेंट में हो सकता है कि आप ये रीडिंग भूल भी जाएं और आप कहें कि कुछ नहीं है दुनिया में, सब बेकार है, क्योंकि वही है ना, झूठ। आप वैसे ही बहुत इमोशनल हो और अगर आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आपको बहुत रोना आता है, बहुत इमोशनल हो जाते हो। तो वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, दुख होगा आपको, लेकिन हाँ पर्जिंग हो जाएगी। आपको पता है ऐसा होता है, जब भी हम रोते हैं हमारी पर्जिंग होती है, जो हमारे बैड कर्माज है ना उनसे हमें निजात मिलती है। तो जब भी आपको पेन मिलता है ना, घबराया मत करो, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्जिंग है। ठीक है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, दुख में हमें अपने बारे में भी पता चलता है, हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है। अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, तो उसका भी खुलासा तभी होता है दर्द में। अब देखना कभी, दर्द ना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, खुशियां हमें बेहतर इंसान नहीं बनाती लेकिन दर्द हमें बनाता है और दर्द से हमेशा हम डरते हैं, जबकि वो हमें खुद से जोड़ता है। जब भी आप दर्द में होगे तो आपको पता चलेगा आप में हिम्मत कितनी है, आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने ज्ञानी हो, ये सब कुछ आपको पता चलता है दर्द में। अच्छा, एक चीज़ और, कल की रीडिंग में मैं बोल रही थी कि आप में विजडम बहुत है, आप में ज्ञान बहुत है, ऐसे ऐसे करके। तो किसी ने मुझे कमेंट में पूछा कि दी अगर मैं इतनी ज्ञानी हूँ तो मेरा एग्जाम क्यों नहीं मैं क्लियर कर पा रही। बच्चे, मैं इस ज्ञान की बात नहीं कर रही, किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रही, मैं स्पेशलिटी की बात कर रही हूँ। एग्जाम पास करना ना करना अलग चीज़ है। ऐसे तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं जिन्होंने एक कक्षा एक भी नहीं पढ़ा, कभी कॉलेज गए भी नहीं है, स्कूल गए भी नहीं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो ज्ञानी नहीं होंगे? मतलब डिग्री है तभी ज्ञानी है, या एग्जाम पास कर लिया तभी ज्ञानी है? ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान का स्कूल से कोई जुड़ाव नहीं है। स्कूल में जो सिखाते हैं, कॉलेज में सिखाते हैं, वो अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ओके,
स्कूल में आपको सिखाते हैं कि हाँ 2 दूनी 4, ज्ञान में वो चीज़ नहीं आती है। ज्ञान है जो आपको बताता है कि आपका संबंध आपके साथ क्या है, आपका संबंध ईश्वर के साथ क्या है, आपका संबंध आपके परिवार के साथ क्या है, इस दुनिया में जो चल रहा है वो क्या है। ये जो है ना, एग्जाम में मैं पास क्यों नहीं हो रही, हाँ अभी इसमें आप कह सकते हो कि मेरे मन में ये ख्याल क्यों आता है कि मैं एग्जाम में पास क्यों नहीं हो रही, जबकि अगर मैं ज्ञानी हूं तो, क्योंकि ज्ञानियों के मन में ये चीज़ नहीं आती कि मैं एग्जाम क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा या क्यों नहीं कर पा रही। उनके माइंड में ये आता है कि मैं क्या करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ, मैं यहाँ पर एग्जाम्स के पीछे भाग रही हूँ, क्या यही मेरा सोल पर्पस है। तो हाँ, ये माइंड में नहीं आया तो ये सोचने की बात है, आना चाहिए था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क नहीं चल रहा है, आप खुद से कनेक्टेड नहीं हो। सो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ऑलराइट। सो वापस रीडिंग पर आते हैं। तो हाँ, करियर में ये चीज़ें हैं। करियर में उपलब्धि ये है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, जो प्लान्स हैं, वो सुने जाएंगे, समझे जाएंगे। अगर ऑलरेडी आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप अपने आइडियाज़ लगाओगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कोई सुनने वाला आपको मिलेगा और उसके बाद आपको जॉब मिलेगा या फिर बिजनेस आप करोगे, इन्वेस्टर कोई मिल सकता है। तो ये गुड न्यूज़ है। तो इन 4 महीनों में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। एक तो आया है यहाँ पर द फूल का, ह्यूमन, न्यू बिगनिंग, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न। ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे इन 4 महीनों में आप, नई शुरुआत होगी आपके जीवन की और एडवेंचर होगा आपके जीवन में, क्योंकि नया करेंगे ना, जहाँ पर नयापन आता है वहाँ पर एडवेंचर आता ही आता है। तो 4 महीनों में ये सारी चीज़ें आप सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन डेविल का जो कार्ड आया है वो बताता है मटीरियल फोकस, ट्रैप्ड इन बॉन्डेज, एडिक्शन, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, बेट्रेयल। ओके, सो इसका भी विशेष आपने ध्यान रखना है। तो क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव ये है कि नयापन है आपके जीवन में इन 4 महीनों में, चाहे वो रिलेशनशिप की बात करें, चाहे वो आपके करियर की बात करें, एक नयापन आपको देखने को मिलेगा। और लॉस जो है वो क्या है? वो ये है कि बहुत ज़्यादा आप मटीरियल चीज़ों में बंध सकते हो, स्पेशलिटी से थोड़ा दूर हो सकते हो, रुपए पैसे में ध्यान ज़्यादा लग जाएगा, एडिक्शन हो सकता है आपको, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो इनसे आपको बचना है। बचने के लिए क्या करना है? करियर के लिए मैंने बता दिया, और लव लाइफ के लिए भी वही चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, जो करियर के लिए मैंने बताया, महादेव की आराधना करना। इसके अलावा एक बहुत अच्छा उपाय है जो आप लोग ट्राई कर सकते हो, वो ये कि आपने चंदन लेना है और उसको घिसना है, एंड उस चंदन को आपने सुबह सुबह अपने माथे पर लगाना है, एंड ओम का जाप करना है 108 बारी। ठीक है, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं या कोई भी ऐसा एडिक्शन है जिसकी वजह से आप गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, तो वो रास्ता आप नहीं पकड़ोगे। ऑलराइट, ओके गाइज, बाकी तो आपके लिए सन का कार्ड आया ही है, तो और तो क्या चाहिए जीवन में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इन 4 महीनों में। सबसे पहले आपकी एनर्जी ही देखूंगी गाइस, और फिर आपको बताऊंगी कि आप क्या अचीव कर रहे हो, या अगर किसी भी तरीके का लॉस है तो वो क्या है और उससे कैसे बाहर निकलना है। ठीक है जी, चलो पहले एनर्जी देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मूड रहेगा गाइज आपका इन 4 महीनों में इन्वेस्ट करने का। जहां पर इन्वेस्ट किया है वहां पर से कितना आपको मिलता है वो देखने और जानने का। हो सकता है कि आपका मन करे शेयर मार्केट, स्टॉक, ये सब कुछ जानने का, सीखने का। हो सकता है क्लासेस लेना आप शुरू कर दें कि मुझे जानना है कि शेयर वगैरह में कैसे पैसा हम अर्न कर सकते हैं, या कहाँ पर किस तरीके से हमें खतरा है, कैसे रिस्क उठाना है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये कर सकते हो। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है बैंक से जुड़ी या इंश्योरेंस से जुड़ी कोई जॉब आप करें, ऐसा मुझे लग रहा है। सो रुपए पैसे से कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका गहरा होगा, और लव लाइफ और ये सारी चीज़ों के बारे में
कम से कम आप सोचेंगे। बहुत नीड है तो ठीक है, अदरवाइज आपका बहुत इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा कि मुझे पैसे कमाने और मैं कहाँ से कमा सकता हूँ, कमा सकती हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी या आपका कोई बिजनेस है तो 4 महीनों में ना आप ये बहुत देखना शुरू कर दोगे कि मेरे पास बचता कितना है, खर्च कितना हो जाता है। ये अच्छा भी है क्योंकि इससे आपका बजट अच्छा बन जाता है, बट अगर बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जाए तो टेंशन भी आ जाती है। ओके, सो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है कि थोड़ा अच्छा भी आपको फील होगा कि मेरे पास इतने पैसे बचे हैं, या ये चीज़ें मुझे पता चली यहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम थोड़ा दुखी भी हो सकते हो कि अरे मैंने तो सोचा था 10 रुपए तक का होगा, यहाँ पर तो 5 रुपए तक का ही फायदा है। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, या बच रहा है मेरे पास, सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा। तो दोनों तरीके की जो एनर्जी है वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। फिजूल खर्च करते हुए तो मुझे ज़रा भी नज़र आप नहीं आ रहे हो। इन 4 महीनों में कहीं ना कहीं पैसा बचाना और बढ़ाना ये माइंड में रहेगा आपके। बैंक स्टेटमेंट्स देखना, ट्रांजैक्शंस कितने हुए देखना, कौन कौन से ऑप्शंस हैं नए नए, कहाँ कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हो, पेंशन कहाँ कहाँ से मिल सकता है कि भाई 50-55 के हो गए तो पेंशन मिल जाए, तो इस तरीके की चीज़ों में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा इन 4 महीनों में रहेगा, ऐसा दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आपकी प्लानिंग्स हैं कहीं घूमने फिरने की, तो उसके लिए भी आप देखोगे कि अगर मुझे घूमना है हर 6 महीने में तो मुझे बचाना है पैसा, तो मैं कहाँ से बचा सकती हूँ या कितनी दूर जाकर घूम सकती हूँ। भाई आपके फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि भाई चल हम ना थाईलैंड चलेंगे, अभी थाईलैंड तो चलेंगे, पैसा तो होना चाहिए, राइट। तो वो सब कुछ देखना कि अगर मुझे हर 6 महीने में जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना है, तो मैं कहाँ पर क्या कम कर सकती हूँ, क्या ज़्यादा कर सकती हूँ जिससे मेरे पैसे बचें। सो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। सबसे पहला कार्ड आया है, और क्या है आपके एनर्जी में 4 महीनों में, कैसी एनर्जी आपकी रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, लॉजिकली डिसीजंस लेता है। सो 4 महीनों में आई कैन सी कि मैंने कहा ना, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, इन सारी चीज़ों से आप दूर हो 4 महीनों तक। 4 महीनों तक यू विल ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ कि किस तरीके से आप सर्वाइव करोगे, या अगर आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है तो उसको कैसे चलाना है, उसके लिए किससे कनेक्शन बनाना है। तो 4 महीनों में आप जब दोस्ती करोगे लोगों से तो ये देखकर करोगे कि वो कितने फले फूले हैं, या इनसे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। मतलब वो इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आप फ्रेंडशिप नहीं करोगे। माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मुझे ऐसे लोग अपने जीवन में चाहिए, अभी ऐसे मुझे फ्रेंड्स चाहिए जिनसे कि मैं मोटिवेटेड रहूं या जो मुझे इंस्पायर्ड करें, नहीं तो फाइनेंशियली जिनसे मैं सपोर्ट ले सकती हूं या ले सकता हूं। ओके, वो चीज़ रहेगी। साथ ही साथ पर्सनैलिटी पर भी आप अपने काम करोगे इन 4 महीनों में। आपके मन में ऐसी भावना आएगी कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाना है ताकि मैं उन लोगों के बीच में बैठ सकूं जिनको लोग दूर से देखकर ऐसे करते हैं कि हाय या ओ वाओ, ऐसे करके जो आता है ना इंप्रेशन, उनके साथ उनके बीच में मैं जगह बनाऊं, क्योंकि उस वक्त ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी या बढ़ पाऊंगा, अदरवाइज मैं तो कहीं नीचे ही नीचे रह जाऊंगी या रह जाऊंगा। सो ये थॉट्स आपके रहेंगे। और जब मैं ये बोल रही हूँ तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, या मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बस ये देखता हूँ कि कोई मन से कितना अच्छा है उससे दोस्ती करता हूँ या करती हूँ। आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। और मैं ये यहाँ पर आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, या मैं ये नहीं बोल रही, आपको जज नहीं कर रही कि आप बहुत बुरे हैं। मैं यहाँ पर बस ये बता रही हूँ कि जैसी परिस्थितियां हैं आप वैसे खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप कुछ गलत रास्ता पकड़ रहे हो, बस ये है कि आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि भाई हम इमोशंस के साथ आगे बढ़े या फिर हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, क्योंकि इमोशंस अच्छे हैं, प्यार अच्छा है, लेकिन भूख लगेगी तो प्यार नहीं खाएंगे, भूख लगेगी तो खाना ही चाहिए, खाना पैसों से आएगा। तो उस हिसाब से आप सोच रहे हो। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई गलत रास्ता पकड़ रहे हो, बस आप ये कर रहे हो कि कंपनी अपनी सोच समझ कर बना रहे हो। वैसे क्या होता है कि दोस्ती करते हैं तो भाई कोई अच्छा लगा तो हो गई दोस्ती, है ना,
कई बार हम जस्ट ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वहाँ कोई आ गया सब्जी वाला या फल वाला या चने बेचने वाला, उससे भी फ्रेंडशिप हो जाती है। कई बार ऑटो वाले भैया से बातचीत हो जाती है ना। वो अलग बात है कि भैया ये इतना शरीफ है, ये कितना अच्छा व्यक्ति है, ये तो मेरे भाई के जैसा है या ये तो मेरे बहन की जैसी है ना, और बातचीत होने लग गई, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हम अपना फ्यूचर सोचते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ, हमें इस तरीके से एक हम स्ट्रक्चर होता है कि इस जगह पर हमें पहुंचना है, ये गोल है हमारा, तो हमें ये लोग चाहिए साथ पाने के लिए। तो बस वही चीज़ आप कर रहे हो इन 4 महीनों में, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि आप एक जेंटलमैन जेंटल वुमेन बनना चाहते हो, सो दैट आपकी जो विशेज़ हैं आप पूरी करें। अपने घर, जैसे कि मैंने कहा, घर की जिम्मेदारी है तो उनको पूरा करना चाहते हो। 8 ऑफ कप्स, मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे आप बिल्कुल भी इमोशनल इन 4 महीनों में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जहां जहां इमोशनल होकर मैंने लोगों का सहयोग किया, साथ दिया या फिर फ्रेंडशिप करी, उन लोगों से मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। और ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादातर लोग आपको धोखा देने वाले मिले हैं लाइफ में, तो इस वजह से भी आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। तो प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लॉजिकली आप फैसला ले रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, ये यहाँ पर दिखाई देता है लॉजिकलिटी। ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अगेन मनी, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। सो आपका माइंड हर वक्त इन 4 महीनों में यही बोलता रहेगा, बच्चे कुछ तो अपने लिए कर, इंश्योरेंस कर ले, एक फ्लैट खरीद ले या प्लॉट खरीद ले, गोल्ड खरीद ले, जिससे आपको इन फ्यूचर फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिमाग बोलता रहेगा। आपके दिल को तो आप कहीं ना कहीं चुप कर दोगे कि चुप रह, तू मत बोल, तू हमेशा मेरा घाटा करवा देता है, ऐसा वाला। और दिमाग जो बोलेगा उसको आप सुनोगे, क्योंकि दिमाग जो बोल रहा है वो दिख रहा है सामने से होता हुआ। आप देख रहे हो कि जिन लोगों ने प्रैक्टिकल होकर फैसले लिए, फाइनेंसेस को अपना अच्छा किया, स्टेबल होने की कोशिश करी, वो अभी चैन सुकून में है। और मैं बहुत प्यार 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 करता रहा या करती रही, तो मेरा जो पीस ऑफ माइंड है वो कहीं ना कहीं गुल हो गया है, गुम हो गया है। तो आप कहीं ना कहीं पैसे के विषय में ज़्यादा सोचेंगे, और इसकी वजह से आपको फ़ायदा भी हो रहा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि हर वक्त आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पैसे से ही जुड़ा हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जब यू विल थिंक अबाउट मनी, लगातार यू विल थिंक अबाउट मनी, तो पैसा आएगा। तो वो यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है इन 4 महीनों में। अब हम देख लेते हैं कि लव लाइफ में, फिर भी अगर आपकी लव लाइफ है, आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो क्या अच्छा या क्या बुरा हो सकता है इन 4 महीनों में। और फिर आपके करियर के लिए भी हम देखेंगे कार्ड्स। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि कुछ बुरा आएगा ही, क्योंकि हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि बुरा होगा ही। अगर होता है तो क्या करना है उसके लिए, ये बस जानने का प्रयास करेंगे। नहीं है तो फिर अच्छी बात है, भगवान जी को थैंक यू बोलना है। न्यू लव, ओके, रिकंसिलिएशन, ऑल राइट, रोमांटिक फीलिंग्स, ओहो यही होता है हमेशा। ओके, करियर के लिए बाद में देखते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं दिख रहा है। कंग्रेचुलेशंस गाइज। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये कि अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, या अभी आप सिंगल हैं, या लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छे ख्याल नहीं है आपके मन में, या आप अकेले ही रहना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि कोई भी नहीं चाहिए आपकी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, फिर भी आपके जीवन में एक नया प्यार आने वाला है। आप कैसे उसको उत्तर देते हैं वो अलग बात है, लेकिन यूनिवर्स किसी को तो भेज रही है। और ये चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, जब आप जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना बंद कर दोगे, चिंता करना बंद कर दोगे, फोकस करना अगर मैं कहूँ बंद करो तो वो अलग चीज़ हो जाती है कि लोग मैनिफेस्ट करना ही बंद कर देते हैं। फोकस करो, चिंता मत करो। तो जैसे आप चिंता छोड़ते हो ना, वो चीज़ तुरंत आपको मिलती है और बहुत अच्छे रूप में मिलती है। सो यहाँ पर क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ पैसे पर लगा हुआ है, आप यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट लव लाइफ एंड इमोशनल कनेक्शंस, यहाँ पर न्यू लव आपके जीवन में आने वाला है। और ये जो व्यक्ति है ये आपका सोलमेट है, ये ट्रू सोलमेट है, ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं जिनके साथ में आगे की जिंदगी आपकी आप गुजारोगे। क्योंकि यहाँ पर रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है। इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये
कि जिस व्यक्ति के साथ आपका इस जन्म से पहले के जन्म में संबंध था, उस व्यक्ति के साथ में वापस से आपका यूनियन हो रहा है, रिकंसिलिएशन हो रहा है। सो उस दृष्टि से देखें तो कितना गहरा कनेक्शन है। ओके दूसरा ये है कि अगर आपका किसी से सेपरेशन हुआ जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए, आपको लगा आपको कोई नहीं चाहिए आपके जीवन में अब प्यार करने के लिए, तो उस व्यक्ति से भी आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है। वो व्यक्ति वापस आपके जीवन में आ सकता है रोमांटिक फीलिंग्स के साथ में, नई नई फीलिंग्स के साथ में। ओके आपकी वैल्यू करते हुए। यहाँ पर भी रोमांटिक फीलिंग्स का मैसेज है, यहाँ पर सीधा रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ गया है। तो रोमांस तो आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप अभी तक सिंगल थे तो भाई आपके जीवन में कोई आने वाला है। अगर आपका बहुत लंबा सेपरेशन चल चुका है, मतलब बहुत पहले आपका सेपरेशन हुआ था और आपका जो पार्टनर है अभी बिल्कुल भी आपकी लाइफ में नहीं है, हो सकता है शादी हो गई, बच्चे बच्चे भी हैं, तो ये नया प्यार आपके जीवन में आएगा। अगर सेपरेशन थोड़े समय का है तो हो सकता है उन्हीं के साथ में आपका रिकंसिलिएशन हो जाए और इस बार कनेक्शन आपका और गहरा हो जाए। सो लव लाइफ में तो यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नजर नहीं आई है, तो मैं क्या बताऊं। ओके बल्कि और गहरा हो रहा है कनेक्शन। मैं एक बार और कुछ कार्ड्स निकाल के ये देख लेती हूँ कि बिल्कुल नया व्यक्ति है आपके जीवन में आने वाला, या फिर जिनसे अभी आपका सेपरेशन चल रहा है ये वही है। ऑलमोस्ट 90% लोगों के लिए ये नया व्यक्ति है, और जब ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा आप बिल्कुल भी इसको भाव नहीं दोगे, आप बात भी नहीं करना चाहोगे। यू विल बी लाइक ये सब ऐसे ही होते हैं, शुरू में तो बड़ा प्यार दिखाते हैं, बाद में धोखा देते हैं, मुझे किसी के साथ नहीं बढ़ना, नहीं आगे जाना। बट ये व्यक्ति आपका सच्चा प्यार है और ये लगातार आपको मैसेजेस करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, सो कनेक्टेड रहेंगे। आपकी स्टोरीज, आपके स्टेटस, आपके पोस्ट वगैरह लाइक करना, ये सब कुछ रहेगा। एंड ये सीधा कमिटमेंट की ही आपसे बात करेंगे। टाइम पास नहीं करेंगे कि चलो डेट करते हैं या चलो लिव इन में रहते हैं उसके बाद फिर बात करेंगे, नहीं, ये सीधा शादी की बात करेंगे। और आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि यही व्यक्ति है? जब ये आपको मिलेंगे तो विद इन 7 डेज ये आपको अपने पेरेंट्स से बात आपकी करवा देंगे, आपके पेरेंट्स से बात करना चाहेंगे और आपको फोर्स करेंगे कि आप घर पे बोलो शादी के लिए। और अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जो शादी की बात नहीं कर रहा या इस तरीके से फोर्स नहीं कर रहा, तो ये वो व्यक्ति नहीं है, समझ जाना। क्योंकि ये जो आपका ट्रू सोलमेट है इसका नेचर ही ऐसा है कि मतलब ये ऐसे हैं कि जब ये आपको देखेंगे तो शादी का सोचेंगे। ऐसा नहीं कि शादी का सोचा या लव लाइफ का सोचा या रोमांस करने का सोचा, फिर एक लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, वो नहीं है इनका। ये है कि शादी जस्ट आपको देखा और सोचा कि ओके अगर ऐसी लड़की, अगर ऐसा लड़का है, इस व्यक्ति के साथ मैं हमेशा रहना चाहूंगा या रहना चाहूंगी, और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? शादी। तो शादी कर लो। ओके कोई फ्लर्ट नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं जो आपको इम्प्रेस करने के लिए हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऑलराइट तो ये ऐसा व्यक्ति है। ये व्यक्ति आपको विद इन 4 मंथ्स मिलेगा और इसके साथ में अभी आपके ऊपर बनता है कि आप क्या करो, आप आगे अपनी लव लाइफ बढ़ाओगे या फिर नहीं। बट ये व्यक्ति तो बहुत सीरियस है आपके लिए, ये आते ही आपसे शादी की बात करेगा। सो लव लाइफ में तो मुझे ऐसा कोई भी आपके लिए दुख नजर नहीं आ रहा जिसकी मैं बात करूं। सो कोई लॉस नहीं है 4 महीनों में, जो भी है खुशियां ही हैं आपके जीवन में। सो कंग्रेचुलेशंस। करियर में देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अरे वाह। देन वी हैव टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई कोई बैड न्यूज नहीं है, यहां पर भी 10 ऑफ कप्स आया है। आपका आ गया है अच्छा समय। ओके आपकी मेहनत का, आपके प्रेयर्स का फल आपको कहीं ना कहीं 4 महीनों में मिलेगा। यहां पर मैं आपको ट्रैवल करते हुए देख रही हूं वर्ल्ड के कार्ड के साथ, ठीक है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इस कंट्री में या सिटी में मुझे जाना है, अपना काम फैलाना है, बढ़ाना है, वो आपका सपना पूरा हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो भाग्य की बात करता है, तो भाग्य का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ गया है। अगर ये कार्ड अगर आपके फेवर में नहीं आता तो ये कार्ड नहीं आता, सिर्फ वर्ल्ड का कार्ड आता, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नहीं आता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड किसी की भी रीडिंग में सिर्फ तब आता है जब उनका भाग्य उनके फेवर में काम करना शुरू कर देता है।
तो ये जो कार्ड है आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बंदा नीचे है और ये बंदी है नीचे है और ये ऊपर है। सो भाग्य का पहिया ऐसे घूमता रहता है। अब ये नीचे आ जाएगी, फिर ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये चल रहा है। अभी आप किस पोजीशन पर हो? इस पोजीशन पर, यानी कि कहीं ना कहीं इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, आप यहां आ चुके हो टॉप पर। सो करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर की ऊंचाइयों पर आप रहोगे। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। ढेर सारा आपके जो आपका स्टॉक है वो हमेशा समझ लो खाली का खाली रह जाएगा। जैसे इधर आप सामान लेकर आए और उधर वो बिक गया, अगर आप बिजनेस करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो फॉर श्योर जो भी आइडियाज आप रखोगे ना वो सारे आपके पास हो जाएंगे। कोई भी प्रेजेंटेशन आपने रखी, क्लाइंट खुश हो गया, ऐसा होगा। सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही कहता है, जो छुओगे वो सोना बन जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड भी वही कहता है कि आपकी यात्रा होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ये सब कुछ होगा। टेम्परेंस का कार्ड धैर्य की बात करता है या आपके मेहनत के फल की बात करता है। जैसे अगर लोगों की 7.5 चल रही है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं ना, उनके लिए अगर टेम्परेंस का कार्ड आएगा तो ये होगा कि शनिदेव अब आपसे खुश हैं। आपको पता है 7.5 में क्या होता है, जितनी चाहो मेहनत कर लो, आपको फल नहीं मिलता और आप गिव अप करने के मोड पर आ जाते हो। मेरी देख लो हालत, मैं इतनी लगातार वीडियोस डाल रही हूँ लेकिन एग्जैक्टली जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वैसा रिस्पॉन्स वीडियोस पर नहीं आ रहा। तो ऐसा होता है 7.5 में, और मेरी तो महादशा भी है। सो ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाती है कि कैसे कंटिन्यू करें। सो मैं कई बार डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ, कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना मन से हीलिंग कर रही हूँ, इतना मन से रीडिंग कर रही हूँ, इतने सेशंस कर रही हूँ, स्टिल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। सो बुरा लगता है, बट देन अगेन खड़ी हो जाती हूँ, फिर मेहनत करना शुरू कर देती हूँ। तो 7.5 में चीजें होती हैं, ओके। फिर जब आपको मेहनत का फल मिलता है ना, जब मिलने वाला होता है, तो ये कार्ड आता है और ये बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आता है कि इतना लंबा आपने मेहनत करी है तो अब ये लो, जितनी भी तुम मेहनत कर रहे थे ना वो हम इकट्ठा कर रहे थे उसका अवार्ड, और इकट्ठा हम आपको देंगे। वैसे तो इत्तू इत्तू मिलता, अभी आपको ये पूरा घड़ा भर के मिल रहा है, तो वो चीज है। तो कहीं ना कहीं 4 महीनों में आपकी मेहनत का फल मिलेगा और ऐसा कमाल का मिलेगा ना, आप देखते रह जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स प्रोवाइडर, किंग ही है, और तो मैं क्या बोलूं, किंग है, ठीक है। तो राजा बनने वाले हो, रानी बनने वाले हो आप लोग। सो करियर में तो कमाल एंड धमाल करने वाले हो। पैसा इतना आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और आपको लगेगा कि कैसे हो गया ये चीज रहेगी। हाँ, और अभी भी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा अरे ये बोल रही है कुछ नहीं होता, लेकिन आप देखना ये कमाल होंगे। सो आपके लिए तो ना तो लव लाइफ में इश्यूज आए हैं, ना फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज आए हैं। दोनों तरफ अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स हैं। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसके लिए मैं बोलूं कि आप चिंतित हो जाओ या इसका इस तरीके से आप सोल्यूशन निकालो, ये पूजा करो, इस तरीके से इनर वर्क करो, कुछ भी नहीं है। टॉक टू योर एंजल्स का कार्ड आया है, प्रैक्टिस का कार्ड आया है। बस आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, जो भी अगर आप एक रीडर हो, हीलर हो, या फिर आप जो भी बिजनेस करते हो उसे प्रैक्टिस करते रहो अपनी लगातार। एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाकर रखो, वो आपकी हेल्प करते रहेंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो फैमिली भी आपकी बहुत खुश रहेगी। अगर किसी की हेल्थ खराब है तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी आपकी। ये एक पाइल है जिसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है, बाकी सभी दोनों पाइल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई ही हैं, बट यहाँ पर कमाल कार्ड्स हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। भगवान को धन्यवाद करिए इस चीज के लिए। लोग ऐसी रीडिंग के लिए तरसते हैं। सी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ से भी देखो, इस डेक से भी एम्प्रेस का कार्ड आया है आपके लिए, और सी यहाँ पर भी टेम्परेंस है, विष्णु। अरे अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जपा कर रहे हो तो सीधी सी बात है, फिर आपके जीवन में कोई असुविधा, कोई परेशानी ऐसी आ ही नहीं सकती जो आपको हिला दे। कोई परेशानी होगी भी तो आप हंसकर उसे फेस करोगे, ऐसा हो जाता है। तो मे भी आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करिए। माँ काली की भी आराधना हो सकता है आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्टिलिटी, अबंडेंस, मदरहुड, फेमिनिटी, नर्चरिंग, ये सारे मैसेजेस हैं। बहुत से लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि वो माँ बन सकते हैं या पिता बन सकते हैं, या फिर अबंडेंस आएगी, पैसा आएगा, प्रोस्पेरिटी है। ओके, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे इस दौरान जो आपको प्यार करेंगे, माँ का प्यार देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं आप सभी लोगों के लिए। एक तरीके से एक गाइडेंस और आपको रेमेडी भी मिली है कि इधर लॉर्ड विष्णु की आप आराधना करिए और आप माँ काली की आराधना करिए। जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हो, जिनके प्रति भी आपके मन में श्रद्धा है, आप उनको पूजना शुरू करिए। अगर दोनों को पूछते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। सो ये आपको करना है। बाकी तो कुछ बताने जैसा है ही नहीं, बहुत लंबा मैं रीडिंग को खींचूं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि सब कुछ तो बहुत अच्छा आया। मैं क्या बताऊं आपको, अगर कुछ ऐसे नेगेटिव होता तो शायद मैं आपको कुछ बताती कि भाई ये चीज कर लो, भाई वो चीज कर लो, बट ऐसे कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं।
टाइम के लिए भी देख लीजिए, इन 30 डेज पॉजिटिव न्यूज़ विल अराइव। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने वाली है विद इन 30 डेज। तो शुरुआत तो लगभग हो ही चुकी है। एंड नेक्स्ट मई का भी यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए, दिसंबर मंथ का भी कार्ड आया है। सो अभी से आपको पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। दिसंबर तक कोई बड़ा काम आपका हो सकता है और नेक्स्ट मई तक हो सकता है कि काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिले। ओके, ऑलराइट गाइज, आई नो यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे हाँ दी बाकी पाइल से ये वाला पाइल छोटा था, बट बच्चे कुछ है नहीं बताने के लिए, तो मैं क्या बताऊँ, सब कुछ बहुत पॉजिटिव आया है। तो बस यही कहूँगी कि आप मंदिर जाएं, माथा टेकें और भगवान को धन्यवाद करें, ना कि इस चीज़ को पकड़ के बैठे रहें कि ये वाली पाइल छोटी क्यों थी, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बता दें, एंड शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय।